चलिए देखिए, हम बताए थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में कि कोई एक कैरेक्टर डिफरेंट हो पेरेंट का, बाकी सेम हो, तो उसी को बोलता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक, तो जैसे कि पी प्लांट में 7 कैरेक्टर्स पी प्लांट के मिलते हैं। फ्लावर का कलर अलग अलग हो सकता है, हाइट अलग अलग हो सकता है, सीड का कलर अलग अलग हो सकता है, सीड का शेप अलग अलग हो सकता है। ठीक, तो इसमें से 2 पी प्लांट लिए, दोनों का 6 कैरेक्टर सेम रखे, बस एक कैरेक्टर डिफरेंट रखे, चाहे कोई भी कैरेक्टर हो, चाहे दोनों का सिर्फ सीड कलर का डिफरेंट रखे, बाकी सब कैरेक्टर सेम रखे। या हम जो एग्जांपल देके पढ़े कि दोनों का सिर्फ हाइट डिफरेंट था, बाकी सब सेम था। तो ये क्या है, अब तब दोनों के बीच में क्रॉस करा रहे हैं, उससे जो बेबी प्लांट होगा, तो इस क्रॉस को क्या बोला, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसको क्या बोला, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या बोले कि 7 कैरेक्टर है अगर पी प्लांट का, तो उसमें से सिर्फ 2 कैरेक्टर को डिफरेंट रखो, सिर्फ 2 कैरेक्टर को डिफरेंट रखो, मतलब कि 4 ट्रेट अलग अलग रहेगा। 2 कैरेक्टर का मतलब क्या हो गया, 4 ट्रेट्स अलग अलग रहेगा। तब उसके बीच में क्रॉस करा के जो प्रोडक्शन हो रहा है प्रोजेनी का, वो हो गया डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पे 2 कैरेक्टर क्या क्या अलग लिए, एक क्या लिए हम यहाँ पे राउंड और येलो सीड लिए। क्या लिए, सीड कैसा है, राउंड है और येलो है। 2 कैरेक्टर हो गया, पहला सीड राउंड है, दूसरा सीड का कलर क्या है, येलो है। 2 कैरेक्टर। फिर दूसरा 2 कैरेक्टर क्या लिए, सीड कैसा है, रिंकल्ड है और ग्रीन है। तो क्या 2 कैरेक्टर का 4 ट्रेट हो रहा है। 2 कैरेक्टर क्या क्या है, सीड का कलर और सीड का शेप, ये 2 कैरेक्टर है। ट्रेट्स कितना है, 4। सीड राउंड भी है, रिंकल्ड भी है, और सीड के कलर का बात किया जाए तो वो येलो भी है और ग्रीन भी है। तो 4 ट्रेट्स है और 2 कैरेक्टर है। तो हमेशा याद रहे, डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर रहेगा और ट्रेट्स 4 रहेंगे, और 4 एलील्स रहेंगे या ट्रेट्स बोलो। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक ही कैरेक्टर डिफरेंट रहेगा, लेकिन उसके एलील या उसके ट्रेट्स कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। तो अगर एमसीक्यू में ऐसा पूछता है तो कंफ्यूज नहीं करना है कि 2 ट्रेट लिखा है तो डाई हाइब्रिड निशान लगा के आ जाएगा, ऐसा नहीं है। 2 ट्रेट्स का मतलब क्या है कि कोई एक कैरेक्टर का 2 ट्रेट्स होता है, तो एक ही कैरेक्टर डिफरेंट है, तो वो मोनो हाइब्रिड के अंदर है। क्लियर हो गया। अब डाई हाइब्रिड में क्या देखें, जब 2 कैरेक्टर और 4 ट्रेट्स लिए उसके, तो उनके बीच जब क्रॉस करा रहे हैं हम लोग, उनके बीच क्रॉस करा रहे हैं, तो क्या मिल रहा है, राउंड येलो मिल रहा है। क्या मिल रहा है, राउंड येलो। मतलब फर्स्ट जनरेशन में क्या मिल रहा है, राउंड येलो। मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराए थे तो उसमें भी फर्स्ट जनरेशन में टॉल और डॉफ में कराए थे, क्या मिला था, टॉलनेस मिला था फर्स्ट जनरेशन में, और सेकेंड जनरेशन में टॉलनेस भी मिला था और डॉफनेस भी मिला था। यहाँ भी सेम है, फर्स्ट जनरेशन में पेरेंट्स से जो उसका बच्चा हुआ तो उसका क्या मिला, राउंड और येलो। लेकिन अब इसका गैमेट बनेगा, फिर इसको इसी के गैमेट के साथ अगर क्रॉस कराएंगे तो तब हम लोग को क्या मिलेगा, इतना सारा डिफरेंट मिल जाएगा। राउंड येलो भी मिलेगा, राउंड ग्रीन भी मिलेगा, रिंकल्ड येलो भी मिलेगा, रिंकल्ड ग्रीन मिलेगा। क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको मेंडल्स ने प्रोपोज करके बताया। मेंडल्स ने बताया कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या हो रहा है, और डाई हाइब्रिड क्रॉस को मेंडल्स ने पढ़ के एक लॉ दिया। इस लॉ का नाम क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा के मेंडल्स ने 2 लॉ दिया था। मोनो हाइब्रिड के बेसिस पे मेंडल्स ने 2 लॉ दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये किसके आधार पर दिया था, मोनो हाइब्रिड के आधार पर दिया था। डाई हाइब्रिड क्रॉस जब मेंडल्स ने कराया तो कौन सा लॉ दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। या बोलो कि मेंडल्स ने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया तो उसके बारे में क्या बताया, तो जो बताया है उसी को एक लॉ के फॉर्म में बता दिया। क्या बता रहे हैं मेंडल्स, 2 फैक्टर्स ऑफ ईच कैरेक्टर assort or separate out independent of the factor of other character at the time of gamete formation। अब देखो क्या बोल रहा है, 2 फैक्टर्स
मेंडल्स याद है फैक्टर्स बोलते थे जिसको हम लोग आजकल जीन बोलते हैं, ठीक। तो 2 फैक्टर्स ऑफ ईच कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर का 2 फैक्टर है। इट मीन्स व्हाट, हर एक कैरेक्टर का 2 ट्रेड्स है, हर एक कैरेक्टर का 2 एलील है। मतलब कि अगर मेरे अंदर हेयर का कैरेक्टर का जीन है तो मदर के अंदर से भी आया है और फादर के अंदर से भी हेयर के कलर का जीन आया है। अब उसमें से जो डोमिनेट होगा वो मेरे अंदर शो करेगा। यस और नो। मान लो एक पेरेंट का हेयर का कलर ब्लैक है, एक के हेयर का कलर ब्राउन है, तो दोनों में ना मेरे अंदर ट्रेड्स आ रहा है। अब उसके हिसाब से मेरे अंदर जो हेयर कलर दिखेगा वो दिखाएगा। तो वही बोल रहा है कैरेक्टर एक है लेकिन उसका फैक्टर या उसका एलील या उसका ट्रेड्स क्या है, 2 है। तो वही बोल रहा है कि हर एक कैरेक्टर का 2 फैक्टर्स है, वो सेपरेट आउट हो जाता है इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्टर ऑफ अदर कैरेक्टर एट द टाइम ऑफ गैमेट। जब गैमेट बनेगा तो एक कैरेक्टर क्या होगा, गैमेट बनेगा तो कैरेक्टर हाफ हाफ में बढ़ जाएगा। यही ना बताए थे। मान लो मेरे अंदर अगर हेयर का कैरेक्टर दोनों आया है मदर फादर के अंदर से, मान लो ब्राउन वाला भी और ब्लैक वाला भी है, यस और नो, ब्राउन वाला भी और ब्लैक वाला भी है, तो 2 एलील या 2 ट्रेड्स से हेयर के कलर का हमारे अंदर, ठीक। ये मेरा एक सेल है, ये मेरा एक सेल है। उस सेल के अंदर ब्राउन वाला हेयर का भी जीन है और ब्लैक वाले हेयर का भी जीन है, ठीक। जब मेरे अंदर गैमेट बनेगा, मतलब कि जब स्पर्म बनेगा तो हम जानते हैं कि 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। इट मीन्स व्हाट, हर एक क्रोमोसोम का, हर एक कैरेक्टर का 2 ट्रेड्स आता है हमारे अंदर, यस और नो। एक पेरेंट्स के अंदर से भी, एक मदर के, मतलब एक फादर के अंदर से भी, एक मदर के अंदर से भी। तो एक सिर्फ हेयर के कलर का एग्जांपल दिए, तो हमारे अंदर हेयर के कलर का 2 ट्रेड्स आएगा, 2 जीन आएगा, एक मदर के अंदर से, एक फादर के अंदर से। जब हमारा एक सेल में 46 क्रोमोसोम है, उस 46 क्रोमोसोम में आधा किसके अंदर से आता है, फादर के अंदर से, आधा किसके अंदर से आता है, मदर के अंदर से। तो उस 46 क्रोमोसोम में हमारे बॉडी का हर एक चीज लिखा हुआ है। तो जब गैमेट बनता है, जब स्पर्म बनता है, जब ओवम बनता है, तो क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, जिस डिवीजन के चक्कर में क्रोमोसोम क्या हो जाता है, हाफ हाफ बढ़ता है। और जो स्पर्म बनता है और जो ओवम बनता है उसमें क्रोमोसोम कितना होता है, हाफ होता है। और वही हाफ वाला क्रोमोसोम किसी दूसरे पेरेंट्स के हाफ से मिलता है तो एक मुकम्मल सेल तैयार होता है, ठीक। अब यहाँ क्या है, यहाँ सिर्फ समझने के लिए एक हम अपना हेयर का कलर का बात किए। तो मेरे अंदर मान लो मेरे पेरेंट्स ब्राउन कलर के हेयर का भी, ब्लैक वाला हेयर भी था, तो दोनों का जीन मेरे अंदर आया, तो मेरे अंदर ब्राउन वाला भी है और ब्लैक वाला भी है। जब मेरे अंदर से स्पर्म बना तो क्रोमोसोम हाफ हाफ होगा, हर एक कैरेक्टर का क्रोमोसोम हाफ हाफ होगा, पेयरिंग में चलता है क्योंकि। तो मेरे अंदर का जो ये क्रोमोसोम था ब्राउन और ब्लैक, जो मदर और फादर से आया था, ये भी क्या होगा, हाफ हाफ होगा। तो एक स्पर्म में कौन सा कलर गया, ब्राउन, एक में कौन सा गया, ब्लैक, यस और नो। अब सामने वाला पेरेंट्स, अब सामने वाला जो दूसरा ये, और सामने जो ओवम आएगा, सामने जो फीमेल से ओवम आएगा, उससे फिर जो मिलेगा जाके फर्टिलाइज कराएगा, तब जाके उससे अलग टाइप का जो भी प्रोजेनी बनेगा उसका हेयर कलर डिसाइड होगा। तो ये बोल रहा है कि हर एक कैरेक्टर का 2 फैक्टर्स होता है, हर एक कैरेक्टर का 2 फैक्टर्स होता है। और जब गैमेट बनता है तो वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। वो क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। ये चीज़ समझ में आ गया। हर एक कैरेक्टर का, जैसे हेयर के कलर का, हर एक कैरेक्टर का 2 फैक्टर्स होता है, 2 ट्रेड्स होता है। और जब गैमेट बनता है तो वो दोनों अलग अलग हो जाता है। सेम ऐसा ही फीमेल के अंदर भी होगा, फीमेल के पेरेंट्स के अंदर से जो आया होगा उसका भी अलग अलग होगा। तो मान लो फीमेल के अंदर से ओवम आया, लेकिन ये दोनों ओवम क्या है, ब्लैक वाला है। दोनों ओवम क्या है, उसके अंदर कौन सा जीन है हेयर के कलर का, ब्लैक है, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स का हेयर का कलर था वो दोनों क्या था, ब्लैक ही था। तो दोनों ब्लैक उसके अंदर है। नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहा है, गैमेट फॉर्मेशन हो गया अलग अलग करके,
get randomly arranged in the office print, producing both parents and new combination of character develop। बोल रहा है जो ये अलग अलग हो गया पेरेंट्स के अंदर, अब ये जब मिलेगा तो क्या होगा, एक दूसरा नया कैरेक्टर निकलेगा बन के, जो कि पेरेंट के साथ मिलता होगा या तो नहीं भी मिलता। इज दैट क्लियर? यही क्या बोलता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोल रहा है। तो देखो इस वाले पोर्शन में हम लोग क्या देखे थे, जब राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन के बीच जब सेल्फिंग करा रहे थे हम लोग, तो जो गैमेट बन रहा था उसके अंदर राउंड और येलो आया, और जब उसका सेल्फिंग कराया तो क्या आया, अलग अलग कैरेक्टर दिखा ना। तो वही वो क्या बोलता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलता है कि जब हमारा किसी कैरेक्टर का दो फैक्टर होता है, जब गैमेट बनता है तो वो फैक्टर अलग अलग गैमेट में बढ़ जाता है, और उससे जब प्रोजेनी बनता है तो उसके अंदर कोई नया कैरेक्टर दिखता है। इज दैट क्लियर? डाई हाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया? वही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर हो गया? नाम में ही इंडिपेंडेंट लगा है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, अलग अलग हो जाना, अपना खुद पे करना। ठीक, देखो इतना चीज क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या लिखा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। वर्ड में क्या है, इनकम्प्लीट। क्या इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है, कोई चीज पूरा नहीं हो रहा है, मुकम्मल नहीं हो रहा है। क्या मुकम्मल नहीं हो रहा है, डोमिनेंसी मुकम्मल नहीं हो रहा है। जैसे आजकल हो रहा है ना, डोमिनेंसी मुकम्मल नहीं हो रहा है। पहले खूब जुल्मो सितम हो रहा है, इसलिए आज बदला लिया जा रहा है। कोई ड्राम में भर के, कोई पहाड़ से नीचे, कोई धक्का देके, तो आजकल बदला लिया जा रहा है। पूछने पे क्या होता है कि बदला लिया जा रहा है, पहले बहुत जुल्मो सितम हुआ है, इसलिए आजकल डर का माहौल चल रहा है। एक हमारे घर में एक भाई है, उनका शादी होने वाला था। पूछा गया कि अब शादी लगा दिया जा रहा है, तब तक अभी एक दिन शादी लगाने का बात हुआ, तब तक दूसरा दिन रात में न्यूज आ जा रहा है कि गाड़ी से धक्का दे दिया गया, और अरेंज मैरिज था। तो अब उस कंडीशन में वो डर गए, बोले अब हम वो नहीं करेंगे। तब तक उससे पहले का न्यूज़ सुने थे कि लव मैरिज था तो ड्राम में बंद कर दिया गया था। तो बेचारे कंफ्यूज होके चले गए अब बाहर कमाने के लिए। बोले अब 1-2 साल के बाद आएंगे तो देखेंगे शादी का क्या करना है। ठीक, तो अब देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या बोल रहा है, डोमिनेंसी शो नहीं कर रहा है। कैसे डोमिनेंसी शो नहीं कर रहा है, देखो क्या लिखा है, लिखा है इट इज अ फिनोमेना इन विच F1 हाइब्रिड एग्जिबिट कैरेक्टर इंटरमीडिएट ऑफ द पैरेंटल जीनस। अब देखो यहाँ ध्यान दो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या बोल रहा है कि ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें F1 हाइब्रिड में या F1 जनरेशन में कौन सा कैरेक्टर शो करता है, पेरेंट के बीच का कैरेक्टर शो करता है। मतलब कि दोनों पेरेंट का कैरेक्टर शो नहीं करता है, ना मेल का शो करेगा उसके अंदर, ना उसके फादर का शो करेगा, ना उसके मदर का शो करेगा। मतलब उससे अलग उन दोनों के बीच का कोई कैरेक्टर शो करेगा, मिलता जुलता। ठीक है, वो कौन सा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। हियर फिनोटाइपिक रेशियो डेविएट मेंडल्स मोनोहाइब्रिड रेशियो। जो मेंडल्स ने अपना मोनोहाइब्रिड रेशियो दिया था, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस उसी में ना बताया था कि दो पेरेंट आपस में अगर उनका क्रॉस कराते हैं तो उससे जो प्रोजेनी होता है उसमें जो जीन दो मिलता है उसमें से जो डोमिनेंट होगा उसका शो करेगा। मतलब दोनों में से पेरेंट्स का किसी एक का कैरेक्टर शो करेगा, मतलब उसमें से जो डोमिनेंट वाला है उसका कैरेक्टर शो करेगा। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या बोलता है कि दोनों पेरेंट्स में से किसी का कैरेक्टर शो नहीं करेगा, वो उन दोनों के बीच का कैरेक्टर शो करेगा। तो ये क्या मोनोहाइब्रिड के रेशियो, ये मेंडल्स मोनोहाइब्रिड रेशियो को फॉलो करेगा। ये जो मोनोहाइब्रिड रेशियो आ रहा था फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक नहीं फॉलो करेगा, इसलिए ये मेंडल्स के मोनोहाइब्रिड रेशियो को ये डेविएट करता है, फॉलो नहीं करता है। उसका मतलब समझ ही गए। एग्जाम्पल देख लो, एक प्लांट का नाम क्या है, मिराबिलस जलापा, जिसको 4 o'clock प्लांट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 4 o'clock प्लांट। दूसरा क्या है, एंड्रेनम मैजूस, ठीक, बायजूस नहीं मैजूस,
ठीक, क्या नाम है? एंथ्रेनम मैजूस। नाम बहुत सुंदर सुंदर है, बताओ प्लांट का नाम सुंदर सुंदर है। और हम लोग के एक तो नाम रखा था कलुआ, मोटका, तो अजीब अजीब नाम रखा। अब तो थोड़ा सुंदर सुंदर नाम रखा रहा है। इसका नाम क्या है? स्नैपड्रैगन। नाम क्या है? अब देखो पुकारा नाम देखो कितना सुंदर है। असली नाम क्या है? एंथ्रेनम मैजूस। और पुकारा नाम क्या है? स्नैपड्रैगन। प्रोसेसर नहीं है ये। और ये क्या है? मिरोबिलस जलापा। और दूसरा नाम क्या है? फोरोक्लॉक। इस प्लांट का नाम फोरोक्लॉक क्यों है? क्योंकि ऐसा बोला जाता है, क्या ऐसा होता है क्या, इस प्लांट का जो फ्लावर होता है वो जैसे जैसे शाम होने वाला रहता है तो खिलता है। क्या होता है? जैसे जैसे शाम होने वाला रहता है, तो शाम कब होता है? जनरली 4 से 5 बजे। तो 4 बजे जैसे होगा वो खिलना शुरू हो जाएगा। 4 से 5 बजे करीब ये प्लांट का फ्लावर खिल जाता है और पूरी रात खिला रहेगा। जैसे सुबह होना स्टार्ट होगा ये क्लोज हो जाएगा। ठीक, ये क्या है? एंथ्रेनम मैजूस, स्नैपड्रैगन। इसका नाम क्यों पड़ा? ड्रैगन देखे हो कैसा होता है सब? ड्रैगन लंबा लंबा इस टाइप का, ऐसा ऐसा निकला रहता है, ऐसा ऐसा दांत रहता है, मान लो लगभग लगभग ड्रैगन का से। तो ये रहा ये प्लांट का फ्लावर का पिक्चर, स्नैपड्रैगन। ये स्नैपड्रैगन है। जनरली इसका लोग यूज करता है, कहाँ करता है आपको अच्छे से पता है, सजावटों में। ठीक, तो दाऊद ये फ्लावर लगा दिया जाएगा। दाऊद का बहुत दिल है, हंस रहा हम जानते हैं, इसीलिए उसका नाम लिए हैं। तो देखो तो ये क्या है? स्नैपड्रैगन फ्लावर। इसको क्यों नाम पड़ा समझ में आ गया? ये फोरोक्लॉक क्यों नाम पड़ा समझ में आ गया। नाउ इस प्लांट के फ्लावर का कलर कैसा होता है? रेड। इस प्लांट के फ्लावर का कलर कैसा होता है? व्हाइट। जनरली कैसा होता है? व्हाइट। जनरली कैसा होता है? व्हाइट। ठीक, अब देखो इसको कैपिटल आर से दिखाया, रेड है, और उसको इसका रिसेसिव लिया है तो स्मॉल आर से दिखाया, व्हाइट है। अब इन दोनों के बीच क्रॉस कराया गया। इंसान है, छेड़छाड़ करना इसका काम है, तो इन दोनों के बीच में क्रॉस करा रहा है। साइंटिस्ट क्रॉस करा के देखेंगे कि आखिरकार हो क्या रहा है, कुछ दूसरा कलर का फूल निकल है। जब इन दोनों के बीच क्रॉस कराया मतलब क्या? इन दोनों के मेल और फीमेल के गैमेट को आपस में क्रॉस कराया गया, मिलाया गया। जब क्रॉस करा के देखा गया कि जो नया प्लांट बन रहा है उसका कलर कैसा होना चाहिए मेंटल के हिसाब से? मेंटल के हिसाब से कैसा कलर होना चाहिए? रेड कलर। लेकिन मेंटल का रूल फॉलो नहीं हुआ। कैसा कलर निकल के आया? पिंक कलर। कैसा कलर निकला? पिंक कलर। तो क्या देखा जा रहा है? भले कैपिटल आ रहा है, डोमिनेंसी है, लेकिन अपना शो नहीं कर रहा है। दोनों के बीच का इंटरमीडिएट शो कर रहा है, ना रेड है ना व्हाइट है, पिंक में आ गया। एकदम अलग नहीं है, पिंक में आ गया। ठीक, इसलिए क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नाउ अब क्या किया गया? अब ऐसा प्लांट तो और सारा बना होगा ना, एक ही तो बना नहीं होगा। तो अब ऐसा प्लांट जो बना है उसके बीच में सेल्फिंग कराया गया। सेकेंड जनरेशन, F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन में क्या देख रहे हैं? जब ऐसे ही दूसरे पेरेंट से इसको सेल्फिंग कराए तो क्या देख रहे हैं? रेड वाला एक मिल रहा है, पिंक वाला 2 मिल रहा है और व्हाइट वाला 1 मिल रहा है। तो क्या इसका फेनोटाइपिक और जेनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 होगा? फेनोटाइपिक रेशियो बाहर से देख के, तो बाहर से क्या देख रहे हैं? एक हमारा क्या है? रेड वाला है, 2 क्या है? पिंक वाला है और एक व्हाइट वाला है। तो फेनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया? 1:2:1। जीनोटाइपिक रेशियो जेनेटिकली इंटरनली क्या दिख रहा है? तो कैपिटल और कैपिटल आर एक ही दिख रहा है, 1। कैपिटल आर स्मॉल आर 2 ही दिख रहा है, और कोई दिख रहा है कॉम्बिनेशन का इसका? नहीं, 2। और स्मॉल आर एक ही दिख रहा है, तो 1। तो जेनोटाइपिक और फेनोटाइपिक क्या है इसका? यहाँ पे सेम दिख रहा है। इसलिए ये मेंटल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में पिंक दिख गया, रेड दिखना चाहिए था। यही क्या है हमारा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो, किसी को डाउट है?